इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की 3 टाइप्स होती हैं, एक ट्रांसलेटरी मोशन, एक रोटेटरी मोशन और एक वाइब्रेटरी मोशन। आगे इनमें फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास आ जाती है लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में। सो डेफिनेशन देखते हैं। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी एक लाइन के अलोंग मूव करती है और वो जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। और जब वो मूव करती है लाइन के अलोंग, वो किसी भी किस्म के रोटेशन के बगैर करती है, उसमें रोटेशन नहीं आती। सो अगेन स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ में क्या करती है, मूव करती है बॉडी। अब जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो इसकी मूवमेंट है, वो भी तो हमने 2 तरह की पढ़ी ना। हमने कहा या तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी या कर्व लाइन में मूव करेगी। तो एग्जांपल है अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कार जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। उसके अलावा एयरप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एयरप्लेन भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है। ये 2 हमने एग्जाम्पल कर ली स्ट्रेट लाइन की। अब थर्ड हम एग्जाम्पल देखेंगे कर्व्ड पाथ में। जब वो मूव करती है, द मोशन ऑफ अ फेरिस व्हील, फेरिस व्हील एक गोल सा झूला होता है जो क्या करता है, एक कर्व्ड पाथ में मूव करता है। तो ये एग्जाम्पल्स आ गई हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की। इसके बाद हमारे पास आएगा लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। हमने क्या पढ़ी थी ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन, उसमें पढ़ा था कि बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अब जब वो एक लाइन में मूव करती है, वो जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व्ड भी हो सकती है। अब इस स्ट्रेट लाइन में जो मूव करती है ना बॉडी, उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो वो होगी एयरप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन द एयर, एयरप्लेन आसमान में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग डाउन वर्टिकली, अगर हम छत से कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे फेंकेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये भी एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास लीनियर मोशन की। हमने ट्रांसलेटरी मोशन में स्ट्रेट मोशन पढ़ी थी एंड कर्व मोशन पढ़ी थी। कर्व के लिए हमारे पास आती है सर्कुलर मोशन। Let's see its definition. The motion of an object in a circular path is known as circular motion. किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन अगर एक सर्कल में मूव हो रही होती है तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूविंग इन अ सर्कल। अगर किसी भी पत्थर को हम एक धागे के साथ बांध देंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे तो वो मोशन क्या है, एक सर्कल में मूव कर रही होती है। उसके अलावा एक टॉय ट्रेन, बच्चों का खिलौना, वो भी एक आप देख सकते हैं सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। फर्दर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। आप देख सकते हैं ये भी सर्कल में मूव हो रहा है। इसी तरह मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, चांद जो अर्थ के गिर्द चक्कर काटता है वो भी सर्कुलर मोशन में होता है। इसके अलावा हमारे पास आती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कौन सी होती है, द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ऐसी ऑब्जेक्ट जो किसी ऑर्डर में ना हो, रैंडमली हो रही हो, यानी रैंडमली मूव कर रही हो, इरेगुलर सी हो, उसे हम कहते हैं रैंडम मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं और परिंदे, उनकी मोशन रैंडम मोशन होती है। वो किसी भी तरफ मूव कर रहे होते हैं यानी कहीं भी जा रहे होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास मोशन ऑफ स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स, यानी जो हवा के अंदर डस्ट होती है या स्मोक होती है वो भी रैंडम मोशन में मूव कर रही होती है। उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, वो एक रैंडम मोशन में कहीं भी फैलती जा रही होती है। हमने सबसे पहले पढ़ी ट्रांसलेटरी मोशन, उसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ी, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है रोटेटरी मोशन। ये कौन सी मोशन होती है, रोटेटरी वर्ड से ही पता चल रहा है। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। जो भी मोशन अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करे, कोई भी बॉडी जो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करे, उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। अब एक्सिस क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है और वो एक लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। तो वो जो लाइन है जिसके अलोंग ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। अब एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। व्हील हम गाड़ी के टायर को कहते हैं, उसकी मोशन एक्सिस के अलोंग जो होती है उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन।
किसी भी चीज़ की मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन उसके एक्सिस के अबाउट जो हो रही होती है उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। अब अगेन एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, जिससे हम गाड़ी चलाते हैं उसे हम स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो उसका एक्सिस होता है, उसके अलॉन्ग वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है वाइब्रेटरी मोशन। उसकी डेफिनेशन है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे जो मोशन या साइड्स में जो मोशन हो रही है, या मोबाइल जो वाइब्रेट करता है, थोड़ा सा भी हिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है, वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अ बेबी इन अ क्रैडल मूविंग टू एंड फ्रो। क्रैडल क्या होता है, वो बच्चों का झूला होता है जिसमें हम झूला झुलाते हैं बच्चों को। उसकी मोशन क्या होती है, टू एंड फ्रो। इसके अलावा सीसॉ की मोशन भी टू एंड फ्रो होती है। तो ये एग्जाम्पल्स आ जाती हैं हमारी वाइब्रेटरी मोशन में। इन मोशंस को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। सो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs, वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।